संघ व्यक्ति के लिए आधार होता है। जिस प्रकार मछली के लिए पानी आधार होता है और हरे भरे वृक्षों के लिए जड़ आधार होती है, वैसे ही हर व्यक्ति के जीवन के लिए संघ आधारभूत होता है। संघ गति है, प्रतिष्ठा है, त्राण है। संघ के 4 अंग होते हैं: साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। जितना साधु साध्वियों का महत्व है संघ में, उतना ही श्रावक श्राविकाओं का भी महत्व होता है। संघ के अभिन्न अंग होते हैं श्रावक श्राविकाएं। संघ से जुड़कर ही श्रावक श्राविकाएं भी विकास कर सकते हैं। अपनी अर्हता का, अपनी योग्यता का विकास संघ से जुड़कर ही कर सकते हैं। संघ से अलग होकर कोई भी अधिक विकास नहीं कर सकता है। इसलिए संघ है वो हमारे प्राणभूत है, आधार है। संघ में रहकर श्रावक अपना विकास करता है, अपनी योग्यताओं का विकास करता है। संघ श्रावक के लिए त्राण होता है। ऐसी क्या श्रावक की विशेषताएं होनी चाहिए जिससे वह संघ में रहकर और अधिक विकास कर सकता है, आध्यात्मिक विकास कर सकता है। कहा गया श्रावक की 3 विशेषताएं होती हैं। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने श्रावक संबोध में उन 3 विशेषताओं का उल्लेख करते हुए लिखा है: श्रावक है श्रद्धा शील विमल विश्वासी, श्रावक जीवन जागरणा के अभ्यासी, श्रावक ने अपना सही लक्ष्य पहचाना, मानवता का प्रतिमान स्वयं को माना, मानवता का प्रतिमान स्वयं को माना। श्रावक की 3 विशेषताएं इसमें बताई गई हैं। श्रावक की पहली विशेषता है, श्रावक श्रद्धाशील होता है। उसके भीतर में श्रद्धा भाव बना रहता है। जो श्रावक है इसका मतलब उसमें श्रद्धा होगी। श्रद्धा एक परम दुर्लभ चीज बताई गई है। उत्तर झरणाणी में 4 परम दुर्लभ चीजें बताई गई हैं: मनुष्यत्व, श्रद्धा, धर्म का श्रवण और संयम में पराक्रम। तो श्रद्धा भी एक परम दुर्लभ चीज है और कहा गया है आहच्च सवर्णम लद्धुम श्रद्धा परम दुर्लहा सोचा नेया उयम मग्गम बहवे परिभस्त्रय। अर्थात कदाचित व्यक्ति को धर्म का श्रवण प्राप्त हो जाए, परंतु श्रद्धा को परम दुर्लभ कहा गया है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मोक्ष मार्ग को सुनकर भी उससे च्युत हो जाते हैं, उससे भ्रष्ट हो जाते हैं, पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा गया कि धर्म का श्रवण प्राप्त हो गया, लेकिन श्रद्धा करना और दुर्लभ बात कही गई है। हमें धर्म पर श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा के बिना हम सम्यक मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। यदि सम्यक मार्ग पर चलना है तो श्रद्धा की बहुत आवश्यकता होती है। यदि श्रद्धालु नहीं है तो वास्तव में वह श्रावक भी नहीं है। श्रावक का मतलब ही है कि वह श्रद्धावान होता है। आस्था के बिना जीवन सूना सूना होता है। बहनें रोटी बनाती है, अगर रोटी को सेकने के बाद अगर उसमें घी नहीं डाले और रोटी को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो रोटी कैसे हो जाती है? कड़ी कड़ी हो जाती है। वैसे ही जीवन में यदि श्रद्धा नहीं है तो जीवन भी कड़ा हो जाता है। उसमें श्रद्धा होना जरूरी है। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ जीवन में स्निग्धता होती है। इसलिए श्रद्धा को परम दुर्लभ कहा गया है। श्रावक श्रद्धाशील बने। और श्रद्धा किसके प्रति होनी चाहिए?
कहा गया, श्रद्धा अध्यात्म के प्रति हो, श्रद्धा अपनी आत्मा के प्रति हो, श्रद्धा त्रैकालिक सत्ता, आत्मा की त्रैकालिक सत्ता पर होनी चाहिए और श्रद्धा हमारे साधना के प्रति होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, श्रद्धा देव देव गुरु धर्म के प्रति होनी चाहिए। देव कौन होते हैं और धर्म क्या है, गुरु कौन है? ज्ञानशाला के बच्चे ज्ञानशाला में जैसे ही जाने लगते हैं, उन्हें सबसे पहले ये बात सिखाई जाती है कि हमारे देव कौन है, हमारे गुरु कौन है और हमारा धर्म क्या है। अर्हंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहनो गुरुणो जिन पन्नत्तम तत्तम ये सम्मत्तम मय गय्यम। अर्थात अरहत देव हमारे देव कहलाते हैं, अरहत भगवान हमारे देव हैं और शुद्ध साधु हमारे गुरु होते हैं। और धर्म के लिए कहा गया, जिन प्रज्ञप्त तत्व है वह धर्म कहलाता है। इन तीनों पर हमारी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। जब देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा होती है, तो अटूट यदि श्रद्धा होती है तो उस व्यक्ति को कोई विचलित नहीं कर सकता है। हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ होनी चाहिए। भगवान महावीर के 10 प्रमुख श्रावकों का नाम आता है। उवासक दशाओं आगम में उनके जीवन वृत्त को बताया गया है कि किस प्रकार वे श्रद्धावान थे। उसमें एक नाम आता है श्रावक कामदेव का। कामदेव चंपा नगरी के श्रावक थे। उनकी पत्नी का नाम भद्रा था। उन्होंने श्रावक धर्म को स्वीकार किया और बड़े श्रद्धावान थे। किसी भी प्रकार से वे विचलित होने वाले नहीं थे। एक बार वे पौषधशाला में पौषध कर धर्माराधना कर रहे थे, धर्म जागरिका कर रहे थे। उसी समय एक मिथ्यात्वी देव वहां उपस्थित हुआ और उसने बड़े एक पिशाच का रूप, भयंकर पिशाच का रूप बनाया और उन्हें मारणांतिक कष्ट देने लगे। किस लिए? वह मिथ्यात्वी देव चाहता था कि ये धर्म को छोड़ दे। जो श्रावक धर्म को उन्होंने स्वीकार किया है, उस धर्म को छोड़ दे, भगवान महावीर को छोड़ दे, उनके प्रति जो श्रद्धा है उसको छोड़ दे। लेकिन कामदेव ने कहा, मैं किसी हालत में भगवान महावीर को भी नहीं छोड़ सकता हूं और इस धर्म को भी नहीं छोड़ सकता हूं। इस कारण उस मिथ्यात्वी देव ने अनेक प्रकार के कष्ट दिए, पर वे किसी हालत में विचलित नहीं हुए। यहाँ तक कि उन्होंने तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। देव माया थी, तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए, अनेक बार वार किया, परंतु वे अविचल रहे। ऐसी श्रद्धा किसकी हो सकती है? इसलिए कहा गया कि जो व्यक्ति परम श्रद्धावान होता है, वही व्यक्ति धर्म से विचलित नहीं होता है। कामदेव श्रावक के सामने ऐसी परिस्थिति आने पर भी वे विचलित नहीं हुए और आखिरकार देव को प्रणत होना पड़ा उनके चरणों में। हमें अपने धर्म के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए। अनेक तेरापंथ धर्म संघ के ऐसे श्रावक श्राविकाएं हुए हैं जो अपने धर्म के प्रति अटूट श्रद्धावान रहे। अनेक ऐसी परिस्थितियां आई, प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार हो गए, परंतु धर्म को नहीं छोड़ा। अपने तेरापंथ धर्म के प्रति श्रद्धावान ऐसी श्राविकाएं हुई हैं, चंदूबाई, झमकूबाई, केसरबाई, रत्नीबाई, पटवा जी की पत्नी। ऐसी श्राविकाएं जो आज भी उनका नाम लिया जाता है श्रद्धावान श्राविकाओं के रूप में। श्रावक भी ऐसे अनेक हुए हैं। शोभ जी जैसे श्रावक जो जेल में कैद थे, उनकी हथकड़ियां टूट गई, बेड़ियां टूट गई। किसके कारण? सिर्फ मात्र अपने गुरु के प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा के कारण। श्रद्धावान श्रावक ऐसे अनेक हुए हैं। हम सबको ये ध्यान देना है कि हमारी भी श्रद्धा कहीं डोले नहीं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमारी श्रद्धा कभी नहीं डोले। हमारे गुरु के प्रति, हमारे धर्म के प्रति, हमारे देव के प्रति वैसी ही श्रद्धा बनी रहे। कोरोना काल का समय था। हमने देखा है किस प्रकार श्रावक श्राविकाओं ने उस समय सेवा की है। अनेक जगह जगह साधु साध्वियां विचरण कर रहे थे, उनकी किस प्रकार सेवा की। और गुरुकुलवास में रहकर श्रावक श्राविकाओं ने किस प्रकार, जहां घर से लोग बाहर नहीं निकलते थे, ऐसी स्थिति में वे वहां रहकर सेवा की।
और आज भी अनेक ऐसे श्रावक श्राविका हैं जो हमेशा तत्पर रहते हैं सेवा में। मैं शाही बाग के श्रावक श्राविकाओं की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है उनके भीतर भी अटूट श्रद्धा है देव गुरु धर्म के प्रति। अभी शाही बाग में आचार्य प्रवर का 11 दिन से प्रवास हो रहा है और ऐसी स्थिति में हमने ये देखा है, क्योंकि शाही बाग मेन एरिया है जहाँ 53 भवन है, वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहती है। ऐसी स्थिति में श्रावक श्राविकाओं ने किस प्रकार सेवा की है। जब भी साधियां ठिकाने से बाहर निकलती हैं, वहां पर श्राविकाएं तैयार रहती है, महिलाएं तैयार रहती है, युवक तैयार रहते हैं। जब साधियों को गोश्री के लिए जाना होता है तो कन्याएं तैयार रहती हैं। और जब हम लोग बाहर कभी भी निकलते हैं, तेरापन भवन भी आना होता है, तो श्रावक श्राविका हमारे साथ तैयार हो जाते हैं। तो महिला मंडल हो, चाहे युवक परिषद हो, या सभा हो, या कन्या मंडल हो, किशोर मंडल हो, सब बड़े श्रद्धा भाव से जुड़े हुए हैं और वे हमेशा तत्पर रहते हैं सेवा में। तो ये श्रद्धा हमेशा आपकी बनी रहे, कभी डोले नहीं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो पहली श्रावक की विशेषता बताई गई कि वह श्रद्धावान होता है, श्रद्धाशील होता है। दूसरी श्रावक की विशेषता है कि वह विश्वस्त होता है। श्रावक है, अगर विश्वास ही नहीं है तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं कमी है। विश्वास अर्जित करने के लिए भी श्रावक को प्रामाणिक होना होता है, और नैतिक आचरण न करता हो वही व्यक्ति प्रामाणिक व्यवहार कर सकता है, और जो प्रामाणिक होता है वह समाज में विश्वास अर्जित करता है। जैन श्रावक की एक पहचान थी कि वह कभी धोखाधड़ी का कार्य नहीं करेगा, वह छलना का कार्य नहीं करेगा। लेकिन आज आप लोगों के लिए चिंतन ये बिंदु है कि आप किस प्रकार विश्वस्त है या नहीं, आप अपने कार्य में प्रामाणिक है या नहीं, व्यापार ईमानदारी से करते हैं या नहीं। परम पूज्य आचार्य प्रवर अनेक बार ऐसी प्रेरणा दिलाते हैं कि श्रावक के भीतर प्रामाणिकता हो, ईमानदारी हो, ईमानदारी की देवी प्रतिष्ठित हो। तो आप लोग सब चिंतन करें कि हम ईमानदारी का जहां तक हो यथासंभव हम इसका प्रयत्न करेंगे कि ईमानदारी का जीवन जिएंगे। जैन श्रावक होता था, वह राजाओं के लिए भी बहुत विश्वस्त होते थे। प्राचीन काल में ऐसे जैन श्रावक होते थे जो राजाओं के मुख्य कार्यकारी सदस्य होते थे। वे कोई दीवान के पद पर कार्य करते, कोई सेनापति बनता था, क्योंकि राजाओं को भी ये विश्वास था कि ये जैन श्रावक है, कभी ऐसा गलत कार्य नहीं करेगा। तो आज भी ऐसे श्रावकों की जरूरत है। हमारे 13 पंथ धर्म संघ में ऐसे अनेक श्रावक हुए हैं जो प्रामाणिकता का जीवन जीने वाले थे, और आज भी ऐसे कुछ श्रावक हो सकते हैं। एक श्रावक का नाम आता है विष्णु दयाल जी गोयल, जो बड़े विश्वस्त और प्रामाणिक श्रावक थे। भिवानी के गंगा सहाय जी के पुत्र थे, और कालांतर में व्यापार के कारण से वे हांसी में आ गए, हांसी में निवास करने लगे। कपड़े का व्यापार था, बड़ी प्रामाणिकता से व्यापार करते थे, लेकिन उनके भाग्य ने उनका साथ दिया, उन्होंने पुरुषार्थ किया और वे एक दिन समृद्ध व्यक्ति के कोटि में आने लग गए। एक बार, और वे कहा जाता है, इतिहास में प्राप्त होता है कि वे दयालु थे, विश्वस्त थे, धार्मिक थे और तत्व ज्ञानी थे। तो ऐसे श्रावक थे। सन 1964 में हरियाणा भवन स्थित एक कार्यालय में रेड पड़ गई, उनका ही कार्यालय था, और रेड पड़ गई, इनकम टैक्स का छापा। वहां पर लोग आ गए, पूरे कार्यालय को घेर दिया। अब विष्णु दयाल जी गोयल उस समय थोड़े अस्वस्थ थे, हृदय रोग से ग्रस्त थे। उस समय वहां पर जो उनका बड़ा अफसर था, वो विष्णु दयाल जी के पास बैठ गया, और बाकी सब आसपास के पूरे रूम्स में घुस गए और सब छानबीन करने लगे। विष्णु दयाल जी गोयल उस समय भी बड़े शांत थे, क्योंकि उन्हें ये पता था कि मैं इतना प्रामाणिक व्यक्ति हूँ, मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिससे ये लोग ये कह सके कि हम गलत कार्य करते हैं, या इनको कुछ हमारे पर अविश्वास हो, ऐसा हम कार्य ही नहीं करते हैं। वो जो बड़ा अफसर था, वह विष्णु दयाल जी गोयल के पास बैठा हुआ था, बातचीत कर रहे थे। वे बातचीत में भी बड़े निपुण थे, और बात बात में हंस इतना उन्होंने हंसाया कि वो लोटपोट होने लग गए। और बात करते करते उन्होंने एक बात कही कि आज आपका आना हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। क्यों?
क्योंकि यदि आज आप नहीं आते तो मेरे बेटों की परीक्षा कैसे होती? ये कैसे पता चलेगा कि मेरे बेटे कहीं छुप कर कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहे, कोई झूठी लिखा-पढ़ी तो नहीं कर रहे हैं, आज मुझे ये पता चल जाएगा। दूसरी बात, आज मुझे ये भी पता चल जाएगी कि मेरे बेटे-बहू कितना संग्रह करते हैं, इस बात का भी मुझे पता चल जाएगा। और तीसरी बात, आपके आने से बाज़ार में मेरी इज़्ज़त भी बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग ये समझेंगे कि इनके घर में इनकम टैक्स के लोग आए हैं, तो इसका मतलब रेड पड़ी है, तो ये कोई न कोई समृद्ध व्यक्ति होंगे, बड़े व्यक्ति होंगे, इसलिए मेरी इज्जत भी बढ़ जाएगी। जब ये बात विष्णु दयाल जी कह रहे थे, तो बड़ा अफ़सर वो लज्जित हो गया, उसने कहा बाबूजी बस इतना ही रहने दें, अब मैं समझ गया कि आप वास्तव में विश्वस्त व्यक्ति हैं, आप ऐसा कोई गलत कार्य नहीं करते हैं। जब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया, वे खाली हाथ लौट गए, कुछ भी बाल-बांका नहीं हुआ। जो व्यक्ति प्रामाणिक होता है, वही अपनी साख जमाता है, वही व्यक्ति समाज में विश्वस्तता से कार्य करता है, तो उसकी साख जमती है और उसकी ख्याति फैलती है और उसकी आत्मा पवित्र बनती है। तो जो शावक होता है, वह विश्वासी होता है। हमें ये प्रयत्न करना है कि हम जहाँ तक हो यथासंभव ईमानदारी का प्रयोग करेंगे। तीसरी बात कही गई कि जो शावक होता है वो प्रयोग धर्मी होता है, वह नित नए प्रयोग करता रहता है। धर्म को जानना भी जरूरी है और धर्म को जीना भी जरूरी है। धर्म को जान तो लिया लेकिन जीना नहीं आता है, तो फिर वो कारकारी सिद्ध नहीं होता है। व्यक्ति को जानने का संबंध तो ज्ञान से है, लेकिन जीने का संबंध आचार से है। तो व्यक्ति का आचरण और व्यवहार भी सुंदर बने, धर्म उसके आचरण में आ जाए, उसके व्यवहार में आ जाए, यह प्रयत्न करना चाहिए। हमारा आचार उन्नत बने, हमारा व्यवहार जागृत बने, ताकि हम अध्यात्ममय जीवन जी सके और आध्यात्मिक प्रयोगों से ओतप्रोत हमारा जीवन बने। ऐसे अनेक प्रयोग हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन में धर्म का आचरण कर सकते हैं। जैसे ये बात तो है कि प्रामाणिक व्यवहार करना, इसके साथ-साथ व्यक्ति प्रतिदिन नवकार मंत्र की माला फेर सके, या कम से कम आचार्य प्रयोग फरमाते 21 बार नवकार मंत्र का स्वाध्याय हो जाए, जप हो जाए, और रोज सामायिक न कर सको तो कम से कम शनिवार की एक सामायिक हो जानी चाहिए। 12 व्रतों को स्वीकार किया जा सकता है, द्रव्यों की सीमा की जा सकती है, और अनेक ऐसे उपक्रम होते हैं जिसके माध्यम से संयम हो सकता है। परम पूज्य आचार्य प्रवर ने श्रावक श्राविकों की साधना भी और उन्नत बने, इसके लिए सुमंगल साधना बताई है। और सुमंगल साधना में जो व्यक्ति ने 60 वर्ष पूरे जीवन के 60 वर्ष पूरे कर दिए हैं, उसके बाद इस साधना में आगे बढ़ सकता है। 12 व्रत स्वीकार करने चाहिए, और 5 साल हो जाए और जीवन भर के लिए 12 व्रत स्वीकार किए हुए हो, तो ये सुमंगल साधना भी की जा सकती है। जो भाई बहन 60 वर्ष पार कर चुके हैं, उन भाई बहनों को इस बात पर भी ध्यान देना है कि परम पूज्य आचार्य पर ने जो सुमंगल साधना बताई है, उसको भी हमें अपने जीवन में अंगीकार करना है। इसके 6 नियम है, और इन 6 नियमों के बारे में जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। श्रावक संदेशिका में भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपने जीवन को प्रयोग धर्मी बनाए, अध्यात्ममय बनाए, और श्रावक इन 3 पहचानों को हमेशा कायम रखे और संग में अपनी सेवाएं देते रहे। इन्हीं भावों के साथ ओम